बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में। मोहम्मद सफ़दर रवान नैब में नाजायज़ तसादुफ़ों के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ पाकिस्तानी अदारों और पाकिस्तानी मफादात के ख़िलाफ़ आग उगलने लगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि जाती उमरा फैमिली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुलकर उसी बयानी पे आ गई है जो कभी अल्ताफ़ हुसैन का बयानिया होता था? वो भी गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेला करता था, इंडिया के मफादात का अमीन था, पाकिस्तान की खुशियों खुशहालियों से एक आंख नहीं बाती थी। तो अब जाती उमरा फैमिली क्यों अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पे चलने पे तुली हुई है? इससे पहले कि हम इस बात का जायज़ा लें, तज्ज़िया करें, इसके असबाब ढूंढें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। तो बात करते हैं क्यों ये आग उगल रहे हैं ये लोग, क्यों पाकिस्तानी मफादात इन्हें एक आंख नहीं बातें। पाकिस्तान जिसने इस फैमिली को 3 दफ़ा पाकिस्तान के एक इंतहाई मोहतरम ओहदे पे फाइज किया, उस पाकिस्तान से इंतकाम लेने पे क्यों तुले हुए हैं? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बतौर मुल्ज़िम पेश करना? क्या वजह है इसकी? जनरल जिलानी को गोद में बैठ के आने वाले और फिर जनरल ज़िया की उंगली पकड़कर सियासतदान बनने वाले आज क्यों नहीं लोगों के खिलाफ इस तरह से जहर उगल रहे हैं? बात दरअसल ये है कि नवाज शरीफ साहब शूमीय किस्मत से पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए और फिर पाकिस्तानी वसाइल को बेदरेग अंदाज में लूटना शुरू कर दिया। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। अल्लाह की रस्सी वो बड़ी डील देता है, लेकिन जब उसकी पकड़ आती है तो फिर ऐसा हुआ कि पनामा लीक्स ने दुनिया के बहुत बड़े बड़े चोरों का वाशगाफ ऐलान कर दिया। उनकी लूटी हुई दौलत के बारे में बता दिया पूरी दुनिया को, और दुनिया भर के कई ममालिक के चोरों को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े, जिनमें से एक जाती उमरा के सपूत नवाज शरीफ भी थे। वो अपने ऊपर इल्ज़ामात का सामना ना कर पाए, मनी ट्रेल ना दे पाए, जराइम उनके अदालत में साबित हो गए और फिर उन्हें
उनके उन्हीं जराइम की बना पर ताहयात नाअहल करार दे दिया गया, जेल की सज़ा सुना दी गई और उन्हें बता दिया गया कि वो सादिक और अमीन नहीं है। लामहला उन्हें जेल जाना था। अदालती फैसलों के बाद उन्हें जेल यात्रा करना पड़ी और जेल में जाते ही उनकी सारी बहादुरी जैसे टाइट टाइट फिश होकर रह जाती है। मुशर्रफ दौर में भी ऐसे ही हुआ। उनके गिले, उनकी चीखें आसमान तक। उस वक्त उन्हें यह गिला था कि मच्छर काटते हैं, और फिर वो साथ वाले कमरों में अपने ही लीगी कैदियों को बताए बगैर मुशर्रफ से एनआरओकार के 10 साल के लिए सऊदीया चले गए और फिर एक नया एनआरओकार के वापस आए और गैर मुल्की ताकतों की आशीर्वाद से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन बैठे। वो तजर्बा उनके सामने था। उसी तजर्बे से उन्होंने पनामा के बाद जेल जाने पे दोबारा से फ़ायदा उठाया और इस दफ़ा भी वो कामयाब करार पाए और जेल की सलाखों से बीमारी का बहाना बना के पूरी पाकिस्तानी कौम का मज़ाक उड़ाते हुए, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाते हुए जहाज़ पर बैठे और पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए। अदालतें उन्हें बुला रही हैं, किसी अदालत से कोई इजाज़त नहीं ली, ज़मानत ख़त्म हो चुकी है। बीमारी के नाम पे, इलाज करवाने के नाम पे लंदन गए थे, एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, कोई इलाज नहीं करवाया, और अब अदालतें उन्हें बुला रही हैं और वो अदालतों को किसी किस्म की लिफ्ट करवाने के मूड में नज़र नहीं आते। यहाँ तक भी रहते तो बात चले, लेकिन अब आगे बढ़ के उन्होंने पाकिस्तानी मुफादात को बीच चौराहे रगीदना शुरू कर दिया और उनकी ज़ुबान है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगल रही है, शोले उगल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? किस वजूद की वजह से ये सारा सिलसिला बना? जब वो पाकिस्तान से गए, कुछ लोगों के साथ एनआरओ करके, खामोश मुआहदा करके, बीमारी के नाम पे जेल की सलाखों से सीधे लंदन उन फ्लैट्स में जिनका वो इतराफ़ करने के लिए पाकिस्तानी अदालतों में तैयार नहीं थे, उन पे जा पहुंचे और बजाय इसके कि उस खामोश मुआहदे का वो पास करते जो उनके 3 दफ़ा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रहने के मनसब का तकाजा था और जो उनके वज़ीर आज़म के हलफ का भी तकाजा था कि वो पाकिस्तानी सीक्रेट्स को अफशा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ज़ाती मुफादात के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए, अदालतों से रिलीफ हासिल करने के लिए और पाकिस्तानी हथियारों को प्रेशराइज करने के लिए लंदन में जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी लॉबिस्ट को हायर किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी मुफादात के ख़िलाफ़ अमरीकी लॉबियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने मकासद हासिल ना कर पाए। वहाँ से मायूसी हुई, शदीद मायूसी। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को इस्तेमाल किया, उनके ज़रिए से पाकिस्तानी हुक्काम के मिन्नत तरला प्रोग्राम चलता रहा, ज़मानतें दी गई
कि मेरी लूटी हुई दौलत को माफ़ कर दिया जाए, वो हमारे पास ही रहने दी जाए और मेरी बेटी को लंदन भेज दिया जाए और दीगर कुछ मुफादात पूरे कर दिए जाएं, तो फिर मैं खामोश रहूँगा। लेकिन जब पाकिस्तानी हुक्काम ने इन सारी फिदवियाना इल्तजाओं को पाए हकारत से ठुकरा दिया और बता दिया कि अब वह दौर गुजर चुका जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, तो शदीद मायूसी का दौरा पड़ा और फिर बुरोकार आए एक साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर जो पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत ही मारूफ हैं, पाकिस्तानी मुफादात से उन्हें खुदा वास्ते का बैर है, पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर हैं, हुसैन हक्कानी, उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से भी मकसद बरारी नहीं हो पाई और अमेरिका से खुला इनकार हो गया। मोहम्मद ज़ुबैर को इस्तेमाल किया गया, उनके ज़रिए से कहलवाया गया नवाज शरीफ और उनकी बेटी को एनआरओ दे दिया जाए, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाई और खुल के वहाँ से बता दिया गया कि करप्शन के मामलात अदालती मामलात हैं, अदालतों में जाएं, वहाँ से जाके क्लियरेंस लें और जहाँ तक इमरान खान की गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है तो आइनी ज़राए, आइनी रास्ते खुले हैं, पार्लियामेंट में जाइए, अदम एतमाद कीजिए, उससे छुटकारा हासिल कर लीजिए अगर आपके पास पार्लिमानी अक्सरियत है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि किसी गैर आइनी इक़दाम के ज़रिए से इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इमरान खान 5 साल जो अवाम ने उसे मैंडेट दिया है वो पूरे करेगा और इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे। अब हर तरफ से जब मायूसी होगी, अमरीकी सफ़ीर को भी डाल के देख लिया, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर को, अमरीकी अथॉरिटीज़ से भी ना हो गया, पाकिस्तानी हुकाम से भी ना हो गया, अरब दोस्त भी किसी काम ना आ सके और लूटी हुई दौलत किसी तरह भी बचती हुई नज़र नहीं आ रही। एहतसाब का शिकंजा है कि दिन ब दिन कसता जा रहा है। हमजा शहबाज जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है, सफदर अवान नाजायज़ असासों के हवाले से कोई माकूल वजू बयान नहीं कर पाए, मरियम नवाज़ ज़मानत पे हैं और इसहाक डार, नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, अली इमरान और दीगर सारे लोग फैमिली के पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर होकर लंदन में जाके झमघटा लगाए बैठे हैं। तो मायूसी की इंतहाएं हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लूटी हुई दौलत कैसे बचाएं, सियासत में कोई मुकाम नज़र नहीं आ रहा। और अभी जो चंद दिन पहले शहबाज की गिरफ्तारी पे लाहौर में जलसा किया, शौफ पार्क की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से नाकामी हुई। चंद 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। ये सारी अलामत हैं, ये सारे असबाब हैं, ये सारी वजूह हैं जिनकी वजह से मायूसी के दौरे पड़ते जा रहे हैं और उस मायूसी में कोई समझ नहीं आ रही कि मुंह से क्या क्या निकलता जा रहा है। ना पाकिस्तान के इदारे महफूज हैं, ना हुकूमत महफूज है, ना पाकिस्तानी मुफादात महफूज हैं।
पहले पाकिस्तान को बतौर मुल्ज़म कटहरे में खड़े करने के लिए क्रूज़ मिज़ाइल की बात की गई और आज फिर OIC की बात करके कोशिश की गई कि पाकिस्तान को यहाँ भी मुल्ज़म ठहराया जाए। और उससे पहले बम्बई की बातें, और जहाँ तक ये बात है कि एटम बम किसने बनाया, कारगिल कैसे गया, अमेरिका अब कैसे सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान में अब वो दौर गुजर चुका जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे और अमेरिकी प्रेसिडेंट की एक ही कॉल पे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भागम भाग वाशिंगटन चला जाता था और फिर वहाँ जाके कारगिल प्लेट में रख के इंडिया को दे आता था। पाकिस्तानी मफादात को कुर्बान करके इंडिया का मसीहा बन बैठता था ताकि उसका और उसके बेटों का कारोबार इंडिया में महफूज भी रहे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी करता रहे। और वो दिन भी नहीं रहे अब कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट की कॉल पे इंडियन एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मॉडल टाउन में अपने चहेते ख्वाजा रियाज के ज़रिए से चंद दर्जन टॉट रोज़ इकट्ठे करके ये नारे लगाया करता था कि पाकिस्तान को एटमी धमाका नहीं करना चाहिए। हत्ता कि बुज़ुर्ग निज़ामी को ये कहना पड़ा कि अगर नवाज शरीफ धमाके ना करने पे अड़ा रहा तो पाकिस्तानी कौम इसका धमाका कर देगी। और फिर जब अपना इक़्तिदार जाता हुआ देखा, ये बात समझ आ गई निज़ामी साहब की कि अगर मैं ऐसे ही अड़ा रहा अमेरिका को खुश करने के लिए तो मुझे इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेंगे। फिर बादल नखास्ता हमारे साइंसदानों को ये इजाज़त देना पड़ी और इस तरह से बिल्कुल ये लोग झिझकते नहीं हैं एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पे, हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये धमाके ना हो सकें और अमेरिका को खुश किया जा सके, इंडिया को खुश किया जा सके। अब ये हैं वो सारे हालात जिनमें मायूसी का दौरा है। वो शख्स जो कायद सानी कहलाना चाहता था, जो नेल्सन मंडेला बनना चाहता था और अब जिसकी ख्वाहिश है कि उसे आयतुल्लाह खुमैनी पाकिस्तान का करार दिया जाए, तो क्या आयतुल्लाह खुमैनी ने भी ईरानी मुफादात से बगावत की थी? क्या नेल्सन मंडेला ने भी अपने रियासती मुफादात के साथ इसी तरह खिलवाड़ किया था? क्या कायदे आज़म अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें करे उन पे, वो भी इसी तरह की सियासत किया करते थे? जिन लोगों के ये नाम लिए जा रहे हैं, क्या वो भी इसी पाए के सियासतदान थे? उन लोगों से मुवाजना करते हुए शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। और पाकिस्तान जिसने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना के इतनी इज़्ज़त दी, इतना रुतबा दिया, इतना मर्तबा दिया, इतनी शान दी, क्या उसके मुफादात से गद्दारी करना ज़ेब देता है? सोचा जाए तो। अब तक के लिए इतना है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अहम खबर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।